Hello student. Hello student, good evening to all. Now we start chemistry lecture. हमारा हेडिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट, बराबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने आ गया सबको। अब हम स्पेशल एग्जांपल देखते हैं। स्पेशल एग्जांपल इन ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट जो है वो है CrO5। CrO5 राइट डाउन करना इच एवरी स्टूडेंट। स्पेशल एग्जांपल इन ऑक्सीडेशन स्टेट CrO5। क्रोमियम का निकालना है। x - 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +10। क्रोमियम पे चार्ज हो जाएगा +10। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम प्रोसेस से निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए तो स्पेशल एग्जांपल में है। तो यहाँ पर क्रोमियम का +6 आता है। कैसे +6 आएगा ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हो तो बेटर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। और नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग में हम सीखेंगे तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड है, ये -1 चार्ज होगा तो यहाँ +1 चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम। तो यहाँ -1 चार्ज आएगा तो यहाँ +1 आएगा, इसके बीच में -1 आएगा तो यहाँ +1 आएगा, इसके बीच में -1 आएगा तो +1 आएगा, इसके बीच में -1 आएगा तो +1 आएगा, इसके बीच में -2 आएगा तो यहाँ +2 आएगा। -2 क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो +6 टोटल चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन जो है ये कराया क्या, तो ये अब तुम लोग बोल नहीं रहे हो कौन कौन हमने कराया है। तो ये जो है ऑक्सीजन ये +6 चार्ज से इस पे क्रिएट हो जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो क्रोमियम पे +6 चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो आप। पहला एग्जांपल आप अगर लिख भी लिए हो तो फिर से लिख लो आप। पहला एग्जांपल है स्पेशल एग्जांपल नंबर 2। H2SO5 कार्लो एसिड। ये जो निकालोगे प्रोसेस से x - 10 + 2 x इक्वल टू +8 हो जाएगा, यानी कि सल्फर पे चार्ज +8 हो जाएगा। ये कभी हो ही नहीं सकता है, सल्फर +8 चार्ज होल्ड करे ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान से देखो इधर, ये बॉन्ड तुम अगर बना पाते हो तो बेटर है, नहीं तो अभी फिलहाल याद रखना ये जब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। तो बताओ इस पे चार्ज -2 आएगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा +2, इस पे चार्ज -1 आएगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा +1। क्यों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो चार्ज क्रिएट होगा। -1 होगा तो इस पे +1 होगा, -1 होगा तो इस पे +1 होगा, यानी ये सल्फर को जो चार्ज डायरेक्टली घेर रखे हैं इसके वजह से इस पे चार्ज नहीं होगा, बराबर है। तो यहाँ
2 3 4 5, कोई एक चीज गलत हो रहा है क्या? 2 2 4 6, यहाँ केवल 2 हाइड्रोजन है, मैंने 3 बना दिया। यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा इससे? +6। तो सल्फर पे चार्ज क्या हो जाएगा? +6, दैट इज कार्लो एसिड विच हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां ध्यान देना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट बाउंडेड है, बाउंडेड है ना, ध्यान देना यहाँ। अब इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे, इसके वजह से -1 होगा, इसके वजह से चार्ज इस पे नहीं होगा, और इसके पर इसके वजह से नहीं होगा, इसके वजह से चार्ज होगा -1। तो यहाँ दोनों जो ऑक्सीजन है -1 और -1 में है। तो जहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट कंबाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज। और परऑक्सी इसी को लिंक, इससे पहले वाला में भी जो था क्रोमियम में, क्रोमियम में जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट कंटिन्यू लिंक थे, तो यहाँ इस कंपाउंड में भी परऑक्सी लिंकेज है। हियर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज डायरेक्टली combined. Then CrO5 it also hold peroxy linkage, peroxy linkage। तो क्वेश्चन में भी पूछता है कि इनमें किसके पास peroxy linkage है या नहीं है। सर वहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में नॉन पोलर कोवेलेंट बनेंगे, हाँ यहाँ पर नॉन पोलर बनेगा, सेम है ना, तो सेम में चार्ज नहीं क्रिएट होगा ना। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का भी चार्ज क्रिएट कर सकता है क्या? नहीं। तो इसमें और इसके द्वारा चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन इनमें और इनमें चार्ज क्रिएट होगा क्या? नहीं, क्योंकि सेम है ना, सेम में चार्ज नहीं। अब इनमें और इनमें होगा, इनमें और इनमें होगा तो इस पे +1 होगा, तो इस पे -1 होगा। तो इसका जो चार्ज क्रिएट हुआ है इसके वजह से हुआ है, और इसका जो चार्ज क्रिएट हुआ इसके वजह से हुआ। इनके आपस में जो चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, बराबर है ना। यहां ध्यान देना, ये सल्फर से जुड़ा है ऑक्सीजन, इसमें -1 तो इसमें +1। अब ये ऑक्सीजन पे जुड़ा है ये हाइड्रोजन, तो इसमें -1 तो इसमें +1। अब ये आपस में जब जुड़ गया है तो इन पे चार्ज क्रिएट आपस के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा चार्ज क्रिएट नहीं होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, मैक्सिमम इज +6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6। +6 से सल्फर का ज्यादा नहीं होता है। सल्फर का होता है +2, +4, +6 और -2। लिख लेना, लिखवाया था शायद। सल्फर का -2, 2, +2, +4 और +6, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो सल्फर का मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। इसका रीजन ये है कि सल्फर के आउटर सेल में 6 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैक्सिमम 6 ही कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो मैक्सिमम 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो मैक्सिमम +6 ही चार्ज ये हो सकता है, बराबर है क्या। यहाँ पर देखो सल्फर का 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ सल्फर का 1 2 3 4 5 6, ये इससे बॉन्ड बना है, ये इससे बॉन्ड बना है, ये इससे शेयरिंग हुआ है, ये इससे शेयरिंग हुआ है। तो सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अपना जब 6 का 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लेगा और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से घिर जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सल्फर से, उस केस में ये +6 बनाएगा। अगर इसके केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही, केवल इसके 4 इलेक्ट्रॉन ही क्या होंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मान लो SO2 है,
SO2। तो सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। हालांकि ये सब बाद में पढ़ाऊंगा मैं। और यहाँ ऑक्सीजन। अब इस केस में सल्फर पे जो चार्ज आएगा वो 4 ही इलेक्ट्रॉन इसके शेयर में आए। तो यहाँ -2, तो यहाँ +2, यहाँ -2, तो यहाँ +2। इस केस में +4 होगा। निकाल के चेक कर लो। x - 4 = 0। x = क्या आ गया? +4। तो मीनिंग मैं बोला भी था कि आगे भी समझाऊंगा और थोड़ा थोड़ा समझाता भी हूं। तो यहाँ पर 4 आने का मतलब सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 जो है शेयरिंग में है, और उसी की वजह से इस पे चार्ज क्रिएट हो रहा है +4। यानी हियर सल्फर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स हियर 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर इज ओवरलैप या फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं बॉन्ड बना रहे, इसीलिए प्लस चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो +6 होने का रीजन, इसका मतलब +6 का मतलब 6 का 6 इलेक्ट्रॉन उसका क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। बराबर है। Now next example is that third example H2H2O8. H2H2O8. Write down, that is called Marshall acid. S double bond O, O S double bond O. Marshall acid OH 1 2 3 4 5 6 7 8, that is Marshall acid and that is bond of। अगर आप यहाँ प्रोसेस से निकालोगे तो यहाँ पर 2x - 16 और यहाँ +2 = 0। x = कितना है? +8। ये प्रोसेस से निकालने जो निकालते हो गलत है, क्योंकि सल्फर +8 हो ही नहीं सकता है। सल्फर मैक्सिमम +6 होता है। तो यहाँ पर देखो, ये सल्फर है, यह -1 तो यहाँ +1, यहाँ -1 तो यहाँ +1, यहाँ -2 तो यहाँ +2, यहाँ -2 तो यहाँ +2। क्यों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। कितना चार्ज हो गया? +6। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, -1 तो यहाँ पर +1, यहाँ -1 तो यहाँ पर +1। इनके द्वारा चार्ज क्रिएट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे -2 तो यहाँ +2, -2 तो यहाँ +2, तो यहाँ क्या हो गया? +6। दोनों सल्फर किस स्टेट में है? +6 और +6 में है। जहां डेसिमल आता है उसका मतलब हम एवरेज निकालते हैं। अब यार ध्यान देना, ये जो है परऑक्सी लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज। राइट डाउन करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 5th नंबर, वो है CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान देना इसमें। अब इसमें क्लोरीन का, एक क्लोरीन +1 होता है और एक क्लोरीन -1 होता है, याद रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये होता है कैसा? CaOCl- और एक होता है Cl-, ऐसा। यहां पर +2 होगा, तो ये 2 पार्ट में क्रिएट हो जाएगा, OCl- और एक Cl-। ये -2 चार्ज और ये +2 चार्ज। अब इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो इसका क्या होगा? X, और यहाँ क्या हो जाएगा? -2, इसका = -1। X = क्या हो जाएगा? +1। यानी ये क्लोरीन जो हो जाएगा वो +1 में होगा और एक क्लोरीन -1 में होगा। सर ऐसे के कैसे ब्रेक हुआ? तो थोड़ा हम केमिकल बॉन्डिंग में जाकर हम सीखेंगे कि क्यों ऐसा ब्रेक हुआ। हाँ, ये आयंस में ब्रेक हो गए। Ca ये आयंस में ब्रेक हो गया, कैल्शियम +2 और ये OCl-, इसके 2 चार्ज को
एक चार्ज यहां से बैलेंस हुआ और एक चार्ज यहां से बैलेंस हुआ, तो ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गए। OCl2 OCl माइनस, इस +2 को ये 2 माइनस क्या किए हैं, इक्वल किए हैं, मतलब चार्ज को बैलेंस किए हैं, -2 चार्ज और +2 चार्ज। तो इस Cl पे -1 चार्ज हो गया, अब इस Cl पे निकालना है तो +1 आएगा। तो इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर के अंदर याद रखना, एक क्लोरीन +1 में होता है तो एक क्लोरीन -1 में होता है। लर्न इट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O CO। Okay, next example is FeH2ONO और SO4। ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये और ये सेम है, ये हमने चार्ज लगा के बनाया है। अक्सर हम NO को न्यूट्रल मानते हैं, NO न्यूट्रल होता है और इस पे चार्ज क्या होता है, 0, चार्ज 0 होता है। लेकिन यहां पर आपको NO पे चार्ज +1 लेना होगा। ये स्पेशल एग्जांपल में यहां जो है NO पे +1 चार्ज लेना होगा। तो इस आयरन पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना X, वाटर पे चार्ज 0 होता है, वाटर का चार्ज हम 0 लेते हैं और SO4 माइनस पे चार्ज -2 लेते हैं। तो यहां पर ये हो गया 0 और NO पे चार्ज हो जाएगा +1 और SO पे चार्ज हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। X इक्वल टू आ गया +1। नॉर्मल तरीके से अगर निकालोगे तो इस पे हम 0 मानते हैं, तो नॉर्मल तरीके से +2 आएगा, क्योंकि इस पे हम क्या मानते हैं, 0। ये 0 0 और -2। नॉर्मल तरीके से हम कैसे निकालेंगे, X प्लस इसका 0 और NO पे 0 और इस पे -2 इक्वल टू 0। X इक्वल टू क्या आ गया, +2। तो नॉर्मल तरीके से +2 आएगा, लेकिन ये गलत है और NO पे इसमें +1 मानना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो यहां पर आयरन जो हो गया +1 में हो गया। हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2। सेम वही है, यहां पर भी आप निकाल सकते हो, X वाटर पे 0 और इस पे +1 इक्वल टू +2। X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1। तो यहाँ ऐसे निकालो या इसके लिए निकालो, बात एक ही है। ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें इसके द्वारा कलर दिखाता हो। तो अभी फिलहाल इतना ही लिख लो आप, विशेष हम बाद में इसके बारे में 11th-12th में पढ़ेंगे कि ब्राउन रिंग कैसे बनता है, क्यों कलर शो करता है, तो वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना अभी फिलहाल याद रखना कि NO पे अक्सर चार्ज न्यूट्रल होता है, चार्ज 0 लिया जाता है और यहाँ +1 लें। वाई इन सेकेंड H2O लिविंग, ये इसके साथ हाइड्रोलाइज्ड है, सॉरी यहाँ पर H2O5 होगा ना, यानी यहाँ स्किप हो गया है, यहाँ 5 होगा। FeH2O5NO, FeH2O5NO 5 है ये। तो ये आप ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पे आप ध्यान देना, ठीक है। तो स्पेशल एग्जांपल में आपको इतना बताया, ठीक है। अब इतना पे ध्यान रखो, फिर नेक्स्ट हम कल बताते हैं आपको और स्पेशल एग्जांपल में। तो आप निकालने पे ध्यान रखना, कैसे कैसे निकाला जाता है, साथ में ध्यान रखना कि स्पेशल एग्जांपल क्या क्या है। बाकी थोड़ा चीजें जो है बाद में रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमें केमिकल बॉन्डिंग आ जाएंगे तब हम उस चीज को रिलेट करके पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।